तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक स्पेशल व्लॉग में। स्पेशल क्यों? मेरे लिए मेरे सारे व्लॉग स्पेशल ही रहते हैं, चाहे उसमें 10K व्यूज़ हो, चाहे उसमें मिलियन व्यूज़ हो या फिर सिर्फ 10 व्यूज़ हो। बिकॉज यूट्यूब तो मेरा ग्रो ही नहीं कर रहा है गाइज, और इंस्टाग्राम देखो तो वहाँ कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। बट फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैं कुछ ना कुछ व्लॉग स्पेशल बनाकर अपने लिए स्पेशल, आप लोगों के लिए स्पेशल है या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, वो आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो मेरा मॉर्निंग इसी तरह स्टार्ट हुआ, देख सकते हो कितना मेसी हेयर है। फेस भी मैंने अभी ठीक नहीं किया। सबसे पहले मैंने बेडशीट को चेंज किया, पिलो कवर को चेंज किया, एकदम अच्छे से फिनिश कर दिया यहाँ पर। और एसी को भी मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि मैंने विंडो खोला है। कर्टन अभी मैंने नहीं हटाया बिकॉज देख रहे हो आप कितने ज़्यादा धूप आ रहे हैं। तो बस अभी ये कर लिया, अब डस्टिंग वगैरह करूँगी, देन मैं नहाऊँगी। सो राइट नाउ वी आर हैविंग कप ऑफ टी विद दिस, ये नमकीन बिस्किट। डू यू वांट टू कम इन कैमरा? ब्रेकफास्ट जैसा मैंने कंप्लीट करा था कि मुझे रिसीव हो गया अमेज़ॉन से पार्सल। यहाँ देखो मेरा एडिटिंग भी चल रहा है और साथ साथ अनबॉक्सिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो लाइट था वो ख़राब हो चुका था। तो इसलिए मेरे प्यारे से हस्बैंड जी ने मुझे एक फिर से न्यू मंगवा के दिया, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार कुछ शॉपिंग करने। सो गाइज़ हम लोग बाज़ार से आए, तो बाज़ार से आकर हम लोगों ने लिया ये फ़िश मसाला फ्राई इसका नाम था, और ये था फ़िश फिंगर, और ये है चिकन चीज़ पोलो, और ये सैलेड एंड सॉस। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो मिलता ही है। तो अभी हम लोग ये वाले खा रहे, और साथ में हम लोग अभी दिखाएंगे आपको कि क्या क्या हम लोगों ने बाज़ार से लाया है। फ़िश का आइटम बहुत सारा हम लोगों ने लाया है आज। तो बाज़ार से आ जाने के बाद मैंने झट और पट से अपना ड्रेस चेंज किया। जी हाँ, चेंज कर लेने के बाद ना मैं सबसे पहले जितना भी ये जो फ़िश है ना, जो सब्ज़ी मंडी से हम लोगों ने लाया था, सारे फ़िश को ना जल्दी जल्दी सा मैं ना इस तरह से निकाल ले रही हूँ। कुछ ये हांडी में, कुछ प्लेट में, जो भी मुझे सामने मिल रहे। क्यों? क्योंकि मुझे ना पहले पता नहीं था, मैं ऐसे ही फ़िश ले आती थी ना और सोचती थी कि बाद में उसे निकाल दूँ। बट मम्मी ने कहा कि ब्लैक पॉलीथीन में कभी भी आप किसी भी तरीके का फ़िश लाओ या मीट लाओ तो उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो ख़राब भी हो जाते हैं, एक रोटन स्मेल भी आ जाते हैं, और साथ साथ ब्लैक पॉलीथीन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे हेल्थ के लिए। ये तो सभी ने पढ़ा था, बट आजकल मानता कौन है, राइट? बट मैं इसमें बिलीव करती हूँ, तो इसलिए जब भी मैं आती हूँ बाहर से ना, तो सबसे पहले ब्लैक पॉलीथीन में जो भी सामान रहता है ना उसको इस तरह से निकाल देती हूँ। क्योंकि भाई ब्लैक पॉलीथीन बोलो या वाइट पॉलीथीन बोलो, कभी भी पॉलीथीन, ये जो प्लास्टिक वर्ड है ना, ये बैंड हो ही नहीं सकता है इंडिया से। और देखो ये है मेरा सिलवट्टा, ये ना मैंने न्यू परचेस किया है। ये वाले सिल में मैं ये सारे फिश को ना वॉश करूँगी। इसको ना इस पे घिसना पड़ता है, बहुत लोग नहीं करते, डायरेक्ट वो पका लेते हैं, बट जैसे मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, जैसे मम्मी करती थी वैसे मैं भी फॉलो करती हूँ उसी तरह सा। ये सिल पे से घसना पड़ता है अच्छे से। हाँ जी, देखिए मैंने सारे फिश को अच्छे से कर दिया है वॉश, एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है, और इस तरह से बड़े बड़े कंटेनर में मैंने रख दिया, कुछ छोटे में रखा। ये एक अलग फ़िश है, इसको मैंने वॉश अच्छे से क्लीन कर लिया। देखो ये एक फ़िश है, ये फ़िश का हाफ मैंने इस वाले कंटेनर पे रखा है डब्बे पे, और हाफ इस वाले छोटे वाले डब्बे पे रखा है। क्यों? क्योंकि ये कल बन जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा है ये स्टोर हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर ये प्रॉन को मैंने हाफ इस तरह से बनाया है, और इसकी पूँछ इसलिए रखा है मैंने ना, मैं इसका प्रॉन टेम्पुरा बनाऊँगी, तो इसका पूँछ रखना पड़ता है डिप करने के लिए, और अच्छे से बैटर में डिप करो एंड देन फ्राई, दैट्स इट। एकदम सिंपल से ये रेसिपी है। इन फ्यूचर मैं कभी ना कभी व्लॉग पे भी डालूँगी, क्योंकि मैं हर एक व्लॉग में अपना कुछ रेसिपी डालने की कोशिश करती हूँ। जी हाँ, तो देखो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये है
इसका लीड इस तरह से मैं इसमें लगाकर बंद करके रख दूंगी डीप फ्रीज़र पे। ये आराम से 1 महीना 2 महीना जैसा चाहो वैसा रह जाएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। कंडीशन ये है, आप अपने डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर को हमेशा हाई रखिएगा, फ्रीज़ जल्दी बंद मत कीजिएगा और जितना हो सके इसको अच्छे से बर्फ़ में रहने दीजिएगा। अगर बंद भी कर रहे हो आप तो अगर देखो आपका फ़िश पिघलने लग रहा है बर्फ़ से, तो जल्दी से आप अपनी फ्रिज को फिर से ऑन कर दीजिए। देखो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट है तो दिखता भी ईजिली है और पता भी चल जाता है कि किसके अंदर कौन से फ़िश अवेलेबल है। हम लोग दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है हम लोगों का काम के कारण, और तो इसलिए हम लोगों को टाइम जल्दी नहीं मिलता कि एवरीडे फ्रेश लाऊं और पकाऊं। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे फ़िश, देन आपने प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा चिकन हो, वेजिटेबल्स हो, तो इस तरह से हम लोग स्टोर कर लेते हैं 15 to 20 डेज़ का। बट इस बार जितने भी सी फूड आप देख रहे हो ना, ये आराम से 1-1.5 महीने चल जाएंगे। बहुत ज़्यादा है इसलिए क्योंकि 2% के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, रखते हैं और सारे डिब्बों को इस तरह से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद चलो डीप फ्रीज़र में मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं स्टोर करूँगी। ओके, तो जो पहले वाले सामान फ्रिज में थे ना, उसको इस तरह से मैं निकाल ली हूँ और अब दिखाती हूँ मैं। देखो इस तरह से पीछे में मैंने रखा है सामान और अब फिर से ऑर्गेनाइज़ करूँगी अच्छे। तो जी कुछ इस तरह सा मैं रखी हूँ, बहुत मुश्किल से सामान सब एडजस्ट हुआ। जितने भी बड़े मैं फ्रिज ले लेती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि रखने में मतलब रखने का जगह ही नहीं मिलता है। तो चलो देखो इस तरह से मैं रख दी हूँ। ये ना मेरा कुछ फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ है, ये फ्रोज़न पीज़ है, ग्रीन पीज़, ये मम्मी करके दी हैं और इसमें ना चिकन नगेट्स एंड स्ट्रिप है। और उसके पीछे जो है ना आप देख सकते हो, दिखा देती हूँ मैं। देखो उसके पीछे चिकन है एंड उसी के नीचे में इस तरह से सारे फ़िश वगैरह को मैंने रख दिया क्योंकि ये अभी निकला है ना, तो इसको पीछे रख रही हूँ ताकि वो उसका टेम्परेचर जल्दी से ठंडा हो जाए। एंड कुछ ये आगे की भी फ़िश थी इसमें है और ये कुछ मेरी ग्रेवी है फ्रोज़न वाली, इसमें मैंने बीफ कीमा रखा है और इसमें देखो प्रॉन्स वगैरह रखे हैं। एंड दिस इज़ हाउ आई ऑर्गेनाइज दिस। तो देख सकते हो मेरा डीप फ्रीज़र कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। जब तक मैं फ़िश को वॉश कर रही थी और ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अच्छे से, उसमें ना आराम से आप जितने भी ये फ़िश देखे हो ना, ये तो मैंने जैसे आपको बताया 1 मंथ से 1.5 मंथ चलने वाला है हम लोगों का। तो इसमें ना मुझे करीबन 1.5 से 2.5 घंटे लग गए थे सारे फ़िश को वॉश करना और अच्छे से उसको रखना। तो तब तक मेरे हस्बैंड ने एक और बैग था जिसमें सारे वेजीज़ रखे हुए थे, वो निकाल कर इस तरह से रेडी रखा था। मैंने बोला आप जस्ट निकाल दो बैग से और मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करके फ्रीज़ कर दूँगी अच्छे से। तो इस तरह से मैं सारे डब्बे दिखा रही हूँ आपको किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर हम लोगों ने मंगाया कुछ से सामान, मैंने नहीं हस्बैंड ने ऑर्डर किया। वो पता था जब भी ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर होता है और चॉकलेट ना निकले ऐसा हो नहीं सकता है। तो चॉकलेट और साथ में ये अमूल का सारा मिल्क, क्योंकि हम लोग का चाय बनता है और फिर बहुत सारा जूस वगैरह बनने में, मिल्कशेक बनने में काम आता है, तो इसलिए अमूल का बहुत सारा मिल्क। ये टेट्रा पैक मंगाया क्योंकि पैकेट वाला अवेलेबल नहीं रहता है और टेट्रा पैक एक को मैं स्टोर कर देती हूँ। आई थिंक ये छोटे वाले को स्टोर कर दूँगी ना, बड़ा वाला स्टोर होगा, छोटा निकल जाएगा। अच्छा ये स्टोर हो जाएगा, ओके बड़ा वाला स्टोर होगा, ये दोनों यूज़ में आ जाएगा। दूध तो मंगा दिया, चाय कौन बनाएगा? बना दे रहे। आज पता है गाइस, मेरे हाथ का चाय इनके आगे कुछ भी नहीं। इनका चाय पर इतना टेस्टी बनाते। बज कितना रहा है, 10 बजे रात में हम लोग पीने वाले चाय है ना। थोड़ा सा सर में दर्द होता है और इनके हाथ का चाय पीती हूँ ना, एकदम दर्द इंस्टेंट ख़त्म। और इतना टेस्टी चाय बनाते हैं ना, मुझे उससे आता ही नहीं। ऐसा क्या करते हो आप चाय बनाने में? डर से बना। तो हम आपके लिए चाय नफरत से बनाते हैं। ठीक है, मेरे लिए चाय बना दीजिए, आप भी पीजिएगा ना। ओके, केक हम लोग खा लिए, देखो ब्लैक फॉरेस्ट और एक रेड वेलवेट खा लिए जो दिखाए नहीं हम लोग। और साथ में जो भी केक बचा था मैं इस तरह सा ये वाले डब्बे में रख रही हूँ ट्रांसपेरेंट पे, ताकि दिखेगा कि केक कौन कौन सा है हमारा। देखो सारे केक दिख रहा है ना एकदम इजीली। और इसको अब चलो रख देते हैं फ्रिज पे। तो चलिए इसे रख देते हैं फ्रिज पे।
देखो गाइस, इनका पेट का अंधा प्यार गोदी में लेके है जैसे कोई छोटा बच्चा है। और ये देखो ये बच्ची क्या की है, पूरा नोच कर चाट रही है। और देखो लीकिंग कर रही है पूरा। चोट नहीं लगा इतना जोर से खरोच मारी आपको? नहीं। इतना अंधा प्यार, पूरा देखो कितना जोर का नोची है यहाँ पर पूरा नेल से। उसके बाद ना शाम में हम लोग निकल चुके थे गरिया हाट की तरफ। ये देखो ना, ये एकदम एक वायरल वाला अभी जो चले हुए हैं ना, ये इससे क्लीन होते हैं घर, और ये ना कितना ज़्यादा 6 फीट तक लंबे भी हो जाते हैं। तो ये वाला हम लोगों ने परचेस किया, मैंने नहीं किया, ये मेरे हस्बैंड के बोलने पे मैंने परचेस, क्योंकि ना मुझे बिलीव नहीं था कि ये वर्क करेगा अच्छा या नहीं करेगा। देखो ये 6 फीट तक लंबे हो जाते हैं, और इस तरह से ना आप इसको फोल्ड करके ना फैन को भी अच्छे से वॉश कर सकते हो। जी हाँ, देखो फैन वॉश ने आई मीन क्लीन। देखो ये भैया ना हंसने लगे थे क्योंकि उनका मैं वीडियो बना रही थी ना, तो हम लोगों ने कोई बार्गेन नहीं किया। ये भैया से बहुत रिजनेबल प्राइस में ये सेल कर रहे थे एज कम्पेयर टू अदर ई कॉमर्स वेबसाइट। वहाँ बहुत महंगे मिलते हैं, बट ये वाले भैया ना एकदम रिजनेबल प्राइस ही रखे थे। तो जो बोले हम लोगों ने ले लिया, और हम लोगों ने और भी कुछ शॉपिंग किया था गरिया हाट से डेली कुछ। और आज का डिनर मैंने प्रिपेयर किया था ये राइस और ये पटल, जिसको परवल, जी हाँ परवल भी कहते हैं, उसका भाजी था। और ये दाल था विथ पापड़, और ये बड़े वाले साइज के लॉबस्टर है, जी हाँ, जिसको बंगाली में बोला जाता है बागदा चिंगड़ी भी। जी हाँ, ये ना मेरे पापा ने भेजाया था मेरे लिए, तो ये वाला मैं बनाई थी, और जो मैं मार्केट से लाई थी ना उसको मैं डीप फ्रीज कर दी थी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद जरूर आया हो, उम्मीद है अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। टिल देन बाय बाय, और हाँ वेट कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग का, बहुत जल्द वो भी आ रहा है।